सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परीस टॉक्स। सो आज की जो मेरी वीडियो है मोटिवेशन पे है। स्टोरी का जो टाइटल है वो है ईमानदारी का फल। बहुत समय की बात है, एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य था। वहाँ के राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे एक सुख नहीं था। वो था कि उसका कोई संतान नहीं था। तो बहुत ही टेंशन में रहते थे कि उसकी आगे की जो कारोबार है वो कौन संभालेगा। फिर उसने सोचा कि वो राज्य में से ही किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, जो उसकी आगे की जो राज्य है उसे वो संभालेंगे, चलाएंगे और अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। राज्य के सारे बच्चे महल में आ गए और वहाँ पर आने के बाद राजा ने सभी को एक एक गमला दिया और उससे कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे, देखते हैं कि किसका पौधा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फिर सभी बच्चे वहाँ से चले गए। फिर धीरे धीरे सब अपने जो उसने गमला दिया था उसमें पानी देते थे, अच्छी तरह से देखभाल करते थे। लेकिन एक लड़का था जिसके गमले में वो बीज फूट ही नहीं रहा था, तो वो बहुत ही परेशान होता था। ऐसे ही करते करते 3 महीने हो गए, लेकिन उसका बीज जो फूटा ही नहीं। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा धीरज रखो, धीरज के फल अच्छे होते हैं, कभी कभी बीज को फूटने में टाइम लगता है। तो उस लड़के ने धीरज रखी और वो ऐसे ही अपनी जो पौधा था, जो बीज था उसका गमला, उसकी वो देखभाल करता गया। उसमें रेगुलर पानी देता था, उसको देखभाल करता था। फिर 6 महीने बीत गए। फिर सारे बच्चे राजमहल में राजा के पास गए। तो राजा ने सबके गमले देखे तो सबके पौधे अच्छे थे, लेकिन एक लड़का था जिसके गमले में पौधा ही नहीं था। तो राजा ने उसे बुलाया। तो लड़का बहुत ही डर गया था, क्योंकि उसके गमले में अभी तक पौधा हुआ ही नहीं था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है? तो उसने कहा, मैंने इसकी 6 महीने देखभाल की है, लेकिन इसमें बीज फूटा ही नहीं। तो राजा उसकी जो ईमानदारी से प्रभावित हुए और उस लड़के को उसके पास बुलाया गमला लेके। फिर उस गमले को सबको दिखाया। तो जो सब लड़के थे दूसरे, वो सब उस पर हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो जो राजा थे उसने कहा, हंसो मत, शांत हो जाओ, क्योंकि आपके पास जो गमले हैं उसमें जो है पौधे वो नकली है। वो आप सबने उगाए हैं दूसरे बीज से, क्योंकि मैंने जो आपको बीज दिया था वो नकली था। उससे कभी आप चाहे पूरी ज़िंदगी अगर उसमें पानी डालते तो भी उसमें से कभी पौधा नहीं बन सकता। इस लड़के ने जो किया वो अपनी ईमानदारी से किया है, और राजा उससे खुश हो गए और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। फिर आगे का कारोबार उसने ही संभाला। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला कि हमें खुद के साथ, खुद के लिए अंदर से ईमानदार होना चाहिए। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पर असफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमको ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। सो फाइनली हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी पसंद है सुनना, मोटिवेशनल बातें सुनना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आप अगर ऐसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियाँ मिलती रहे। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।